दे प्लेड द डिवोर्स कार्ड ताकि वो दिखाएं कि डिवोर्स औरत के साथ क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है, लेयर्ड कितना है ये ख्याल क्यों नहीं आया कि आप गूगल करके देख लें कि रेप जैसे घिनौने और संगीन वाक़े के फौरी बाद पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल कराने और कपड़ों को संभाल के रखने की क्या अहमियत है? रेप के टॉपिक पे अक्सर पाकिस्तानी ड्रामे हमने देखे। इसमें आपको क्या लगता है, ऐसा कुछ डिफरेंट है या इंट्रीगिंग है जो ज़रूरी है ऑडियंस तक पहुंचना या ज़रूरी था ऑडियंस तक आना? ये पहली दफ़ा मेरे हिसाब से एग्जीक्यूशन ऐसी हुई है जिसमें आपको ट्रूली एक ड्रामेटिक नैरेटिव के ज़रिए आपको एजुकेट किया जा रहा है। राइट। और कहीं से भी प्रीची नहीं है, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कोई पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट वाला स्टाइल हो। और यही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि पहले उन्होंने ऑडियंस को हुक किया क्राइम में, और फिर कैरेक्टर्स के कैरेक्टर में रहते हुए जो बातें हैं वो ऐसे डायलॉग्स में एम्बेड हुई हुई हैं कि आप कहते हो ओ माय गॉड, अच्छा रेपिस्ट को सजाए मौत भी हो सकती है। अच्छा, अगर इस तरह का कुछ सीन हो तो यानी कि फ़ौरन आप कपड़े अपने प्रिजर्व करें, फ़ौरन आप किसी तरह पुलिस को बुलाएं या अपने किसी साथी नंबर्स तक, हेल्पलाइन, कॉल लाइंस की। वो सबा कोर्ट में खड़ी हुई है, उससे नूर भाई पूछ रहे हैं कि आपको पता है पुलिस का नंबर क्या है, अगर आपको माँ बाप को कहीं ले जाना हो, इमरजेंसी है, किसको कॉल कर तो टॉन्ट रहे हैं लेकिन इंफॉर्मेशन तो आ रही है ना, डिस्पैच हो रही है। योर ऑनर, रेप के मुकदमात में ऐसे अदालती फैसले मौजूद हैं जहां अदालत अगर मुतासरा शख्स की गवाही से मुतमईन हुई तो मुल्जमान को सजाएं सुनाई गई। इस केस की सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसी है जो मेरी मुवक्किला मिस सहर के इल्जाम को दुरुस्त साबित करती है। स्क्रिप्ट की बात करें तो आपने काफ़ी स्क्रिप्ट्स में काम किया, बट ये स्क्रिप्ट जो है एक जर्नलिस्ट ने लिखी है, सो किस तरह आपने इसको डिफरेंट पाया? बहुत मुख्तलिफ पाया, क्योंकि उनकी जो अपनी जर्नी है एज अ जर्नलिस्ट कवरिंग ऑल काइंड्स ऑफ क्राइम्स एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस, तो उनको बहुत अवेयरनेस है, समझ है कि सिस्टम किस तरह चलता है। प्लस जो मेन प्लेयर्स हैं लीगल सिस्टम में, पुलिस फोर्स में, पॉलिटिशियंस में, उनसे उनका डायरेक्ट रब्ता रहा है, राइट राइट। ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन, क्योंकि इज़ अ वेरी वेल रिसर्च्ड गाय। बहुत बड़ा काम किया है कि उसको उस प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करें जहां वाकई में एक असल इम्पैक्ट पढ़े ऑडियंस पे, जहां वाकई में माइंड सेट जो है वो शिफ्ट हो, बिल्कुल, और प्रॉपर अवेयरनेस आए। ओके। तो वो उन्होंने जिस तरह से स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट लिखा है उसमें आपको एक गुफ्तगू करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सब कुछ लिखा हुआ है। ओके, आपकी खुद की कितनी प्रेप और रिसर्च इस पे गई या यू जस्ट फॉलोड द स्क्रिप्ट? आई फॉलो द स्क्रिप्ट। और प्लस उन्होंने जबरान नासिर जैसे और लीगल लॉयर्स को अपने पैनल में रखा हुआ था राइट। टू रन थिंग्स बाय। ओके। तो ये तो पहुंचे हुए एक्सपर्ट्स हैं, इनका तो डेली का काम है। तो मेरे तो बिल्कुल, आई वाज जस्ट बीइंग एन एक्टर। ये जेंडर बेस्ड वायलेंस का स्पेशल कोर्ट है। जज अब्दुल जब्बार इस तरह के केसेस में वेल ट्रेन जज हैं। तो अच्छा। हाँ, अच्छी बात तो है, मगर कामरान के वकील बुखारी साहब हैं, इनकी अच्छी शोहरत नहीं है। बॉन्ड कोई रीसर्फेस हुआ है क्या? आप थ्रू आउट कनेक्टेड थे या मात के बाद रिकनेक्ट इतने अरसे बाद किया था? बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये। हमारा कनेक्शन दोबारा से नहीं, हमारा बरकरार नहीं रहा था मात के बाद। सो दिस वाज इंटरेस्टिंग कि इस मोड़ पे लाइफ पे यू नो आई गॉट टू सी हर फैमिली, शी गॉट टू सी माय फैमिली, तो एक डीपर कनेक्शन बन गया। यू नो आफ्टर सर्टेन एज अ वुमन इज इवॉल्विंग सो मच कि उसको दूसरी औरत ही समझ सकती है, या आप रिलेट कर सकते हैं, या आप पूछ सकते हैं कि यू नो दिस इज व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। और फिर रिलेटेबिलिटी इतनी होती है, तो वो आई फील कि यू मेक डीपर कनेक्शंस इस एज में जाके, सेकेंड इनिंग में। तो वो हुआ। अब फिर हमारी वही वाली बात के सेल्फी पिक्चर्स रील्स निकली उस मुलाकात की। और फिर जैसे ही वो निकली, लिटरली हमें मात की टीम में से या उमेरा अहमद का मैं ऑडियो बुक कर रही थी उस ज़माने में। तो जब उन्होंने देखा कि हम साथ हैं तो कहा यार ये तो एक प्रोजेक्ट बनता है। मैंने कहा ज़रूर, आप मात को फ्लिप करके अब लिखें जो लिखना है।
ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ तबाह नहीं हुआ। ऐसे केसेस में आमतौर पर ऐसा होता है। साद को अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेना चाहिए था। बस मुझे इस बात का डर है कि कहीं जज साहब चिढ़ ना जाएं। और इस बात सो इस वक्त की जो आपकी सेट की रूटीन होती थी, तो क्या आप बच्चों को दुबई छोड़ के आई थी या आपके साथ आना किस तरह आप मैनेज करें थी? ड्रामों का बड़ा रिगरस सा शूट होता है। बिल्कुल यही है, और इसी का मुझे वो था, नर्वसनेस थी कि कैसे होगा, क्योंकि लंबे समय ये तो एक्चुअल हमारा मेन स्ट्रीम ड्रामा है बिल्कुल। जिसकी मैं आधी थी पहले। मेरे हस्बैंड जो है उमर, उन्होंने ही हेल्ड डाउन द फोर्ट। सारा पिक एंड ड्रॉप एक्टिविटीज, वर्क फ्रॉम होम, एवरीथिंग Okay. उन्होंने संभाला है। हैट्स ऑफ टू हिम। बच्चों से भी जब मुझे ऑफर हुआ तो मेरी जो ओल्डर वन है उसके साथ बैठ के मैंने बाकायदा कॉन्वर्सेशन की कि मीसा, आपको पता है ना कि मैं पहले इस तरह काम करती थी, ये है वो है। उसे थोड़ा आइडिया है, लेकिन वो कभी भी उस तरह Of से नहीं course. कि यू नो योर मदर इज एन एक्टर, वो वाली बात नहीं थी। तो आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग बैक टू वर्क। तो क्या ख्याल है, हाउ विल यू फील, इट विल बी फॉर दिस लॉन्ग, इस तरह होगा, ये स्केड्यूल होगा, Okay. हाउ डू यू फील अबाउट इट? तो वो तो बहुत चीज़ है, हाँ मामा यू शुड वर्क, गो बैक टू वर्क, ये वो इस तरह के। लेकिन ज़रा ईसा का देख लें। Okay, she I said don't, that. yes, he said ईसा का देख लें, if he'll be okay। मैं शुगर कोट नहीं करना चाह रही थी, जो Right. है वो है। तो ये मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रही थी जो आप अक्सर एज अ पेरेंट बच्चे उनको को बहलाने के लिए। आप कह देते हैं ना, तो वो मैं नहीं करना चाह रही थी। आई वांटेड देम टू नो द फैक्ट कि भाई सही। अम्मी जा रही हैं काम पे, एंड लाइफ कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। आपके केस में द पर्सन यू वर मैरिड टू वाज आल्सो पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तो वो किस तरह आप टैकल करते हैं व्हाइल बीइंग एक्टिव इन द इंडस्ट्री सूनर और लेटर, एंड नॉट बीइंग इन दैट रिलेशनशिप जो एक आपकी पर्सनल लाइफ का पार्ट था? इट्स अ टफ वन। आइडियली तो अगर एक रिलेशनशिप एंड हो रही है और दोनों इस बहामी फैसले पे पहुंच गए हैं कि ये एंड हो रही है, तो फिर उनकी तरफ से, दोनों की तरफ से म्यूचुअली एक जॉइंट स्टेटमेंट अगर निकल जाए तो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू एंड। राइट। लेकिन अगर दोनों की इंटेंशन ही कुछ और है, दोनों की इंटेंशन ही नहीं मैच कर रही, राइट। और एक किसी और ही जोन में चल रहे हैं, या कुछ और चल रहा है, या नैरेटिव कुछ और बताया जा रहा है, हो कुछ और रहा है, कंफ्यूजन है, और दूसरा इज रेडी टू ब्रिंग क्लोजर और वट, तो जब वो मैच नहीं हो रहा होता ना, देन इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से द मोस्ट सेंसिबल वे जो मुझे फील हुआ वो यही था, टू स्टेप अवे फ्रॉम द सिचुएशन। राइट।